मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शुक्राणु की कमी, लिंग का टेढ़ापन, संभोग की इच्छा न करने जैसे रोगों के लिए आज आपको एक बेहतरीन नुस्खा हम दे रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा वाजीकरण योग बताएंगे जिसमें लगभग सारी काष्ठ औषधियाँ जो कि वाजीकरण, स्तंभक और उत्तेजक होती हैं उन सभी का हमने इसमें योग में शामिल किए हैं। इसके अलावा इसमें हमने पुष्प धनवा रस, मनमंत्र रस, वंग भस्म जैसी वाजीकरण और स्तंभक औषधियों का प्रयोग भी किया है। तो दोस्तों कुल मिला के ये बहुत ही श्रेष्ठ स्तंभक और वाजीकरण योग बनता है जिसका प्रयोग करके आपके शरीर में होने वाली सभी शारीरिक कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये योग बनाना सिखाता हूँ और इसमें डाले जाने वाले घटक द्रव्यों का परिचय कराता हूँ। दोस्तों इसमें हमने खास तौर से असली अकरकरा जो ईरानी अकरकरा नाम से आता है उसका प्रयोग किया है। असली सालम पंजा, असली वंशलोचन सभी को जो आयुर्वेद की श्रेष्ठ काष्ठ औषधियाँ उनका प्रयोग करके इस औषधि को तैयार किया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको ये बनाना सिखाते हैं और इसके होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप आयुर्वेद के बारे में जानकार ना हो या आप चिकित्सक ना हो तो इस औषधि का प्रयोग बिना चिकित्सक की सलाह के प्रयोग ना करें। तो चलिए दोस्तों आपको ये योग बना के दिखाता हूँ और इसके होने वाले फायदों के बारे में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस औषधि के निर्माण में डॉक्टर अजय कौशिक ने हमारा पूरा साथ दिया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस औषधि को निर्माण करने के लिए लगभग सभी बेहतरीन काष्ठ औषधियाँ जो कि वाजीकरण और स्तंभक होती हैं, उत्तेजक होती हैं, उनको हमने सम्मिलित किया है और उनकी उच्च क्वालिटी को हमने इसमें प्रयोग किया है। दोस्तों इसको बनाने के लिए हमें जिन आवश्यकता पड़ती है औषधियों की उनका एक एक करके आपको परिचय करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली औषधि है हमारी सालम पंजा। जी हाँ दोस्तों, सालम पंजा जिसे मुंजातक या पंजा सालम बोला जाता है और इसके अलावा है सालम मिश्री। दोस्तों इसके अलावा एक लहसुन या सालम भी आता है, तो ये लगभग एक जैसी ही प्रजाति होती हैं। दोस्तों इसके अलावा अगली औषधि है अश्वगंधा जो कि मानसिक व शारीरिक दौर्बल्य को दूर करने के लिए बेहतरीन औषधि है। पीली सतह और बल्ले और वैश्यतापत वाली औषधि होती है। काला कोंच जो कि आपको पता है शुक्रवर्धक और स्तंभक औषधि होती है। सफेद मूसली जो कि गर्म शुक्र मिजाज वाली वाजीकरण औषधि है। गोखरू हमने प्रयोग किया जो कि वर्ष्य और मधु शीतवीर्य औषधि है। विदारीकन जो कि मासल औषधि है, वजन बढ़ाने के लिए काम आती है। इसके अलावा असली अकरकरा जो कि अल्जीरिया में पाया जाता है, ये दोस्तों करावट और लालोत्पादक औषधि मानी गई है। इसके अलावा दोस्तों सेमल के फूल यानी सेमल जो पेड़ होता है जिसका गोंद होता है मोथरस, उसके फूल हमने प्रयोग किए हैं। इसके अलावा काली मूसली का इसमें प्रयोग किया गया है। दोस्तों काली मूसली शुक्रवर्धक और कामोत्पादक पौष्टिक औषधि होती है। इसके अलावा चौप चीनी जिसे दीपांतर वसा भी कहा जाता है, उत्तेजक व रसायन औषधि है। ये है कबाब चीनी जिसे शीतल चीनी नाम से जाना जाता है। ये उत्तेजक, मूत्रजन्य व तीक्ष्ण व उष्ण वीर्य वाली औषधि है। यह है बीजबंद। दोस्तों बीजबंद स्वपन दोष, शीघ्र पतन, वीर्य का पतलापन दूर करता है। यह है मोथरस जो कि सेलम के पेड़ का गोंद होता है। दोस्तों यह है बहमन सफ़ेद, ये दोस्तों धातु को पुष्ट करती है। इसके अलावा ये बहमन सुर्ख है जो कि धातु पौष्टिक व स्वाद में फीकी व गर्म प्रकृति वाली होती है। यह है सकाकुल मिश्री, यह किंचित मधुर और उत्तेजक औषधि है। यह है कमलगट्टा जीरी जो कि शीतवीर्य वाली स्वादु बल्ले औषधि है। यह है दालचीनी जिसे त्वक बोला जाता है। दोस्तों इसके अलावा यह है सेमल मूसली यानी सेमल के पेड़ का तना। दोस्तों यह है गांजवा के फूल जो दिल दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। यह है इलायची जो कि शीतल होती है और शरीर के लिए मधुर और अच्छी औषधि मानी गई। यह है दोस्तों शिलाजीत जो कि शुद्ध शिलाजीत है और इसका प्रयोग करने से यह ताकत बढ़ाने वाला होता है। यह है वंशलोचन जो कि असली वंशलोचन होता है, बांस का गोंद होता है, वो हमने इसमें प्रयोग किया है। यह है खरेंटी जिसे बला बोला जाता है। दोस्तों ये बरियारी, बल वीर्यवर्धक और पुष्टिकर औषधि है। यह है मखाना। दोस्तों मखाना आप जानते हैं, यह है ताल मखाना, इसमें मुख्य अंतर आप देख लीजिए। इसके अलावा बहदाना, दोस्तों ये स्वाद में फीका व रसदार और बहुत ही अच्छी औषधि है। यह है काली मिर्च। तो कुल मिला के इन सभी औषधियों को कूट पीस के ये पाउडर तैयार कर लीजिए। दोस्तों इसके अलावा हमने इसमें प्रयोग किया है वंग भस्म का जो कि स्वपन दोष, शीघ्र पतन, वीरस्राव व नपुंसकता नाशक औषधि होती है। जो कि इसमें हमने इस प्रयोग किया। इसके अलावा हमने इसमें प्रयोग किया है मनमंत्र रस। दोस्तों ये नपुंसकता, शीघ्र पतन की रामबाण औषधि है, नामर्दी को दूर करता है, विलासी पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। दोस्तों ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद होती है। इसके अलावा पुष्प धनवा रस जो कि शारीरिक और मानसिक दौर्बल्य को दूर करता है और स्त्री और पुरुष के यौन विकारों को भी दूर करता है और वीर्यपात को ये रोकता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें हमने डाला है मकर ध्वज। दोस्तों मकर ध्वज स्वर रोग नाशनी नाम से भी जाना जाता है। यह
इसके सेवन करने से बुढ़ापा भी चला जाता है। दोस्तों सभी तरह की बीमारियों में काम करता है, खास तौर से यौन रोगों में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों इस तरह से इन सभी औषधियों का हमने सेवन कर सकते हैं, जिसका आप सेवन करके आप फायदा उठा सकते हैं। इन सभी औषधियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। दोस्तों इसको निर्माण करने के लिए हमने सभी औषधियों को बाहर निकाल के इसको अच्छे से घुटाई करके सभी को मिलाएंगे। उसके बाद आप इसको 3 से 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होता है। दोस्तों चलिए मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। सभी औषधियों को खरल में अच्छे से इसकी घुटाई कर लेते हैं और घुटाई करने के बाद जो हमने चूर्ण बनाया था काष्ठ औषधियों का उसमें इसको मिला देंगे। दोस्तों ये चूर्ण बेहतर और बहुत ही असरदायक होता है, जिसका सेवन करने से बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास होता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पुराने ज़माने में राजा महाराजा 20 से 100 तक पत्नियां रखते थे। उनको खुश करने के लिए वो इस तरह के नुस्खे वेदों से तैयार करवाते थे। दोस्तों इस नुस्खे का प्रयोग करने से आप जितना चाहे उतना संभोग कर सकते हैं, आपकी संभोग शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों ये साधारण सी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आपके शरीर में बहुत ही फायदा पहुंचाती हैं। दोस्तों इस प्रयोग के उपयोग करने से आपके ढीले पड़े हुए अंगों में तनाव आ जाता है, उनमें नया शक्ति का संचार होता है। इसके अलावा आपके कोई भी शारीरिक मानसिक दुर्बलता वो दूर होती है। शीघ्र पतन, मर्दाना कमजोरी, शुक्राणुओं की कमी, लिंग का टेढ़ापन, संभोग करने की इच्छा न रहना, वीर्य का जल्दी निकल जाना या फिर हस्तमैथुन की वजह से सुस्ती या इंद्रियों में शिथिलता आ गई हो, वो भी इससे दूर हो जाती है। दोस्तों इसका लंबे समय तक प्रयोग करना चाहिए, यानी 2 से 3 महीने तक इसका लगातार प्रयोग करने से वृद्धावस्था में भी व्यक्ति जवानी या यौवन को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों इसकी जो मात्रा है वो आपको मैंने बता दी है। इसका चूर्ण का प्रयोग 3 से 5 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम करना चाहिए। दोस्तों जिनको प्रमेह की शिकायत ना हो या जिनको और कोई बीमारी ना हो तो वो इसके साथ मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने शिलाजीत को अच्छे से पीस लिया है और जिन रस औषधियों में मिला दिया है। अब इन सभी के हम अच्छे से खरल में घुटाई कर देंगे ताकि ये सब एक जान हो जाए। और उसके बाद हमने जो काष्ठ औषधियों का चूर्ण बनाया था उस चूर्ण में इसको मिला देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसको अच्छे से इसकी घुटाई कर लिए और इसको काष्ठ औषधियों में मिला के फिर इसकी 3-4 बार हम इसको अच्छे से चलनी से छान देंगे तो सारी औषधियाँ एक जान हो जाएंगी। दोस्तों इस औषधि का सेवन करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना स्त्री और पुरुष दोनों भी इसका सेवन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जिनको अन्य दवाई चल रही हो वो चिकित्सक की सलाह के अनुसार या उनसे पूछ के इस औषधि का सेवन करें तो फ़ायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये था स्पेशल काष्ठ औषधियों से बनी हुई एक बेहतरीन औषधि जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। ज़्यादातर वाजीकरण योग सिर्फ पुरुषों के लिए माने जाते हैं, लेकिन इस योग का प्रयोग करके महिला भी फायदा उठा सकते हैं। जिन महिलाओं को मानसिक अशांति हो या काम शीतलता हो वो इसका प्रयोग करके बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा श्वेत प्रदर में ये बहुत ही अच्छा व फायदेमंद नुस्खा साबित होता है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम इसी तरह के आयुर्वेद नुस्खे लेके आते रहते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।